बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज मैंने दाना इराज डॉक्टर इकबाल हकीमुल उम्मत के फ़ारसी कलाम से एक शेर का इंतखाब किया है। ये शेर निहायत पुरअसर, पुरमाना, पुरहिकमत बल्कि अपने अंदर एक गहरा फ़लसफ़ा लिए हुए हैं। शेर फ़ारसी कलाम से हैं। हदीस इश्क दुबाबस्त, हदीस इश्क दुबाबस्त, करबला व दमिश्क। करबला एक शहर जहाँ वाकई करबला हुआ, वाकई करबला रुनुमा हुआ, और दमिश्क भी एक शहर है। या कि हुसैन रकम करद व दीगरे ज़ैनब, यानी एक को हुसैन इमाम अली मकाम ने रकम किया और दूसरे को हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। तो दमिश्क भी एक शहर है। Damascus was the court of Yazid's rule. Damascus was the throne of Yazid's rule, where the captives of Karbala were brought after martyrdom of Imam Ali Maqam Hussain, Imam Hussain alayhi salatu wassalam. In the Yazid's court, the lady Zainab, the beloved granddaughter of beloved Prophet Muhammad, blessings be upon him, with in Yazid's court with extraordinary courage, rose with extraordinary courage of the oppressor into the platform for exposing his tyranny, for exposing his so-called Islam, for exposing his regime. तो ये दमिश्क शहर था। अच्छा, शेर का मतलब क्या है? ये शेर जो है ये एक गहरा फ़लसफ़ा, यानी एक मुख्तसर शेर ही नहीं बल्कि गहरा फ़लसफ़ा लिए हुए है। इसके अंदर एक गहरा फ़लसफ़ा है। यानी इमाम अली मकाम ने, यानी जब हम करबला का ज़िक्र करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी याद आती है। मैदान करबला में जब हम तारीख़ के औराक पलटते हैं, मैदान करबला में हक़ व बातिल का फ़ैसला हुआ। खून ने तारीख़ का रुख मोड़ दिया। इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहल बैत और अपने वफ़ादार, जांबाज, जानिसार साथियों के साथ मिलकर ये साबित किया कि उसूलों पर समझौता नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल है, अगर करबला में अजीम कुर्बानी दी गई तो इस कुर्बानी के पैगाम को दुनिया तक किसने पहुँचाया? अगर नेज़ों पर सिर थे तो इन सिरों की ज़ुबान कौन बना? और अगर खीमे जल गए और यकीनन जल गए, यकीनन जलाए गए, तो उन शोलों के बाद हक़ की रोशनी को किसने बाकी रखा? तो इसका जवाब एक ही नाम है, ग्रैंड डॉटर ऑफ beloved Prophet Muhammad, blessings be upon him, ने हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने करबला में हक़ की बुनियाद रखी, तो दमिश्क के दरबार में इस हक़ की हिफाजत, इस बुनियाद की हिफाजत हज़रत ज़ैनब ने की। करबला तलवार का इम्तिहान था, इस्तिकामत का इम्तिहान था, तो दमिश्क सिर्फ इस्तिकामत का ही नहीं बल्कि जुर्रत, खताबत, सब्र और हौसले का इम्तिहान था। इसलिए दाना राज ने क्या खूब और क्या बजा फरमाया है। हदीस इश्क दो बाबस्त, यानी उसके 2 चैप्टर हैं, 2 बाब हैं, करबला व दमिश्क, या कि हुसैन रकम करद व दीगरे ज़ैनब। आज बाज़ लोग, बल्कि चंद, यानी मैं ये भी कहूँगा और ये भी कह सकता हूँ कि चंद नाम नहाद, यानी सो कॉल्ड हिस्टोरियंस, यानी तारीख़ को महज यानी समाजी या सियासी तज़िये तक महदूद कर देते हैं। यानी मौक़े करबला को ख़ासकर उसे सियासी तज़िये तक महदूद कर देते हैं, बल्कि यानी उसे निहायत जो है महदूद कर देते हैं। लेकिन मौक़े करबला को उस ज़ाविये से देखना, उसी ज़ाविये से देखना, उसके अखलाकी, उसके रूहानी और उसके इंसानी पैगाम को, उसके प्याम को महदूद कर देना है। हज़रत ज़ैनब ने करबला में हज़रत इमाम अली मकाम ने करबला में हक़ की हिफाजत की, यानी हक़ की बुनियाद डाली, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हज़रत ज़ैनब ने यह साबित किया कि जंग जो है वो सिर्फ मैदान में ही नहीं लड़ी जाती, बल्कि कभी ज़ालिम के दरबार में खताबत के ज़रिए, हौसले के ज़रिए, जुर्रत के ज़रिए और कलिमा हक़ बुलंद करने के ज़रिए भी, यानी कभी वो असीर होकर भी लड़ी जाती है, कभी वो असीर होकर भी जो है ज़ालिम के सामने कलिमा हक़ बुलंद किया जाता है। तो करबला महज एक मारिका नहीं था, वो सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि वो एक अखलाकी इनकलाब था।
اور دمشق صرف اسیران کا سفر نہیں تھا، بلکہ وہ ظلم کے ایوانوں میں یزید کے دربار میں حق کی گواہی کا نام تھا۔ لہٰذا اگر ہم کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں امام عالی مقام کے ساتھ ساتھ حضرت زینب کو بھی سمجھنا ہوگا، حضرت امام علی مقام کے ساتھ ساتھ حضرت زینب کو بھی سمجھنا ہوگا۔ یعنی معرکہ کربلا عاشور پر ختم نہیں ہوا، بلکہ دمشق کے دربار میں ایک نئی قوت کے ساتھ ابھرا، ایک نئی قوت کے ساتھ زندہ ہوا۔ تو حضرت زینب نے، امام علی مقام نے قربانی دی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اس قربانی کو تاریخ کی امانت بنا دیا۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ داستان دو کرداروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، یہ داستان دو کرداروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ یعنی ایک باب امام علی مقام امام حسین کا ہے اور دوسرا باب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا، حضرت زینب کبریٰ۔ یعنی ہمیں حضرت زینب کبریٰ ان کو پڑھنا چاہیے، کس جرت سے، کس دور اندیشی سے، کس بصیرت سے اس نے یزید کے دربار میں جب انہیں لایا گیا اپنے خطابت کا مظاہرہ کیا، کس طرح سے اس نے یعنی آپ علیہ السلام علیہ نے اس کے ظلم کا اس کا پردہ چاک کیا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں یعنی کرداروں کو سمجھنے کی کوشش کریں جن کے بغیر یہ مکمل نہیں ہوتا۔ خداوند کریم سے ہمیں یعنی یہ دعا ہے کہ ہمیں ان کی حق شناسی، ان کی بصیرت، ان کی استقامت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔